आज कहानी उस लड़के अरबाज की है जो पंजाब से चलकर दुबई जाता है और एक अरब की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। दरअसल कहानी पंजाब की है। अरबाज नाम का लड़का अपने माँ बाप का इकलौता दुबई जाने की तैयारी करता है और उसके माँ बाप उसे खूब समझाते हैं। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, लाड प्यार बहुत करती है वो, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता होता है। तो उसकी माँ अरबाज से कहती है कि मुझसे वादा करो कि मेरा पुत्र वहाँ जाएगा तो अपना खूब सारा ख्याल रखेगा और अच्छे से लगन से काम करेगा। तो अरबाज कहता है, हाँ माँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा और बहुत ही मेहनत से काम करूँगा। माँ कहती है, मेरा पुत्र जब वापस आएगा तो मैं अपने पुत्र का ब्याह खूब धूमधाम से करूँगी। बेटा अरबाज वहाँ से रवाना होकर दुबई चला जाता है। दुबई जिस कंपनी में वो काम करता है, कंपनी उसे रिहाइश के लिए और बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ दिन वो अरबाज काम करने लगता है कंपनी में। एक दिन अरबाज जब ड्यूटी से वापस अपने रिहाइश पे आता है तो वो अपने छत के टेरिस पर जाता है जहाँ वो रहता था। आपको पता ही है कि दुबई में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 42 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर, गर्मी होती है और धूप होता है तेज। दिन में तो कोई बाहर निकल नहीं सकता। जब वो रात को ड्यूटी से आता था, खाना वाना खाने के बाद वो टेरिस पे जाता था हवा लेने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए। एक दिन वो टेरिस पे गया तो उसके बगल में ही एक अरबी शेख का घर था। तो उसके भी टेरिस थे, वहाँ अरब की लड़की उस टेरिस पर आकर बैठती थी। बहुत सारा फूल पत्तियाँ उसके टेरिस पर लगे हुए थे। आप ये समझ लीजिए कि एक गार्डन जैसा था। वो वहाँ बैठ के कहवा और चाय पिया करती थी। डेली का उसका काम था। कहवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीते हैं। कहवा आपको पता होगा, एक कॉफ़ी होती है जो बहुत ही कड़वी लगती है और उसे लोग बहुत ही आराम आराम से घूंट मार मार कर पीते हैं और उसके साथ खजूर और चॉकलेट का सेवन करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं उसके साथ। तो वो लड़की वहाँ पर कहवा पी रही थी। अचानक उसकी नज़र अरबाज पर पड़ती है। अरबाज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर और हैंडसम और मासूम लड़का था। जब उस लड़की की नज़र उस पर पड़ती है, लड़की का नाम होता है आसमा, और अरबाज भी उसे एक बार देखता है। जब उसे ये पता चल जाता है कि ये लड़की मुझे बार बार मेरी तरफ देख रही है तो अरबाज वहाँ से हटकर नीचे चला जाता है। अब मानो ये कि आसमा को अरबाज से एक ही नज़र में प्यार हो गया हो। अरबाज जब रोज़ सुबह ड्यूटी पे जाता तो आसमा अपने खिड़की पर आ जाती और अरबाज को देखती। इसी तरह से मुसलसल 15 से 20 दिन ऐसा चलता रहा। एक दिन जब अरबाज ड्यूटी पर जा रहा था तो आसमा अपने खिड़की पर आती है और एक कागज़ का पुड़िया बनाकर जैसे ही अरबाज उसके घर से निकलता है वो उसके सामने ऐसा फेंक देती है। अरबाज सडनली उसके सामने आ जाता है। वो डर जाता है, सोचने लगता है ये क्या है, ये क्या होगा, किसने फेंका होगा। हालांकि अरबाज को पता नहीं होता है। अरबाज उसे नहीं उठाता है और अपना ड्यूटी चला जाता है। जब ड्यूटी को शाम को उधर से वापस आता है तब उस जगह पर जब पहुंचता है तब उसे ख्याल आता है कि सुबह कोई यहाँ एक कागज़ की पुड़िया फेंका था। इधर उधर वो नज़र मारने लगता है और देखता है कि दीवार के साइड में वो पुड़िया अभी भी पड़ा हुआ है। अरबाज उसे उठाकर अपने रूम पर ले आता है। खाना पीना खाने के बाद अरबाज उस पुड़िया को खोलकर देखता है तो उसमें इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। अरबाज वैसे माशाल्लाह पढ़ा लिखा होता है। तो उसे जब खोलकर देखता है तो उस लड़की के आसमा का उसमें नंबर होता है और वो ये कहती है कि आपको मुझे बहुत ज़्यादा, आपसे मुझे प्यार हो गया है। अरबाज सोचने लगता है, अपनी माँ के बातों का उसे ख्याल आ जाता है। हालांकि ये बातें टाल देता है और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है, सो जाता है। दूसरे दिन अरबाज का भी दिल नहीं मानता है और उस नंबर पर वो मैसेज कर देता है और धीरे धीरे इन लोगों का बात शुरू हो जाता है। अब दोनों का इतना प्यार उन लोगों का परवान चढ़ जाता है कि बात शादी करने तक आ जाती है। अब आसमा कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। अरबाज कहता है कि मैं एक इंडियन हूँ, अजनबी, और आप एक अरब की लड़की हो,
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो? आसमा कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा और मामा से बात करूंगी। फिर एक दिन आसमा अपने मामा और बाबा से बात करती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ है और हम एक लड़के से प्यार कर रहे हैं, उसका नाम है अरबाज और ताल्लुक़ उसका इंडिया से है। उसके बाबा इससे इनकार कर देते हैं, कहते हैं वो अजनबी है, एक विदेशी लड़के से हम शादी नहीं कर सकते। आसमा रोने लगती है, बिलखने लगती है। फिर माँ बाप का प्यार, माँ बाप आखिर में मान जाते हैं और कहते हैं हम अरबाज से मिलना चाहते हैं। फिर आसमा दौड़ी दौड़ी आती है और अरबाज को जल्दी जल्दी में फ़ोन लगाती है और बहुत खुशी खुशी उससे कहती है कि मेरे बाबा मान गए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अरबाज कहता है ठीक है। फिर एक दिन अरबाज को अपने घर पे बुलाते हैं, तो उसके माँ बाप उसके सामने जाता है तो अरबाज से कुछ शर्तें रखते हैं। कहते हैं कि मैं तो शादी कर दूंगा, पर आपको इंडिया नहीं जाना है, हमारे साथ यहीं पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अरबाज इनकार कर देता है, कहता है नहीं, हमारे पास मेरी माँ है, मेरे घर परिवार है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सऊदी से कहता है सोच लो, आपको आसमा चाहिए या माँ चाहिए। अरबाज वहाँ से वापस अपने कमरे पर आ जाता है। अब आसमा को बहुत दुख होता है। कमरे पर आते ही आसमा उसे फ़ोन करती है और कहती है कि लगता है हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, और उसके बातों में हाँ मिलाती जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अरबाज इंडिया में वापस आ जाता है और उसकी माँ अपने वादे के मुताबिक उसके लिए एक लड़की ढूंढ कर रखती है और इसका अरबाज का इंगेजमेंट करवा देती है। अरबाज भी मजबूरी में इंगेजमेंट कर लेता है, लेकिन आसमा से बिछड़ने का उसे अभी भी बहुत दुख है। और कुछ दिन के बाद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और अरबाज की शादी हो जाती है। उधर आसमा की भी उसके घर वाले एक अच्छे लड़के से शादी करवा देते हैं। सबका ज़िंदगी खुशी खुशी चल रहा होता है, सब अपने जगह पे खुश रहते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी से प्यार करते हो, किसी के प्यार में हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे शादी करो। अगर आप उसे दिल से चाहते हो या किसी बड़ी मजबूरी के कारण आपसे उसकी शादी नहीं हो पाती है, तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बजाय एक अच्छे रिश्ते में भी रह सकते हो।